चलिए आज बात करते हैं एक प्रभावशाली मतलब कि एक इफेक्टिव जिंदगी जीने के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई सोचता है, खासकर तब जब कोई अपनी जिंदगी के किसी नए मोड़ पर हो, कोई नई चुनौती सामने खड़ी हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक प्रभावशाली जीवन आखिर बनाया कैसे जाए। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? खास तौर पर तब जब कोई अपना करियर शुरू कर रहा हो या अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला हो। और इस सवाल का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब हमें मिलता है 1989 में आई स्टीफन आर कवी की एक किताब से, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये पर्सनल चेंज के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब ये किताब कितनी ज्यादा प्रभावशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2012 तक दुनिया भर में इसकी 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। 2 करोड़ मतलब कि कितने सारे लोगों की जिंदगी पर इसने असर डाला होगा। और देखिए, बात सिर्फ हम जैसे आम लोगों तक ही नहीं रही। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तो स्टीफन कवी को कैंप डेविड बुलाया था, सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि इस किताब के आइडियाज़ को वो अपनी प्रेसिडेंसी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब सीधे इसमें उतरते हैं। कवि का ये जो पूरा ढांचा है ये 3 फेज में बटा हुआ है। और पहला फेज है प्राइवेट विक्ट्री, यानी कि खुद पर जीत हासिल करना। ये एक सफ़र है डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ। तो पहली आदत, और ये नींव है, वो है प्रोएक्टिव बनना। देखिए, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप की बातें नहीं हैं। इसका असली मतलब है ये मानना कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है और हम उस पर जो रिएक्शन देते हैं उसके बीच में एक स्पेस होता है, एक चॉइस होती है। ये अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठने जैसा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, रिएक्टिव लोग अपना सारा टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम कैसा है या ट्रैफिक कितना है। लेकिन जो प्रोएक्टिव होते हैं वो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। मतलब अगर मौसम खराब है तो वो छाता साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, पहली आदत के बाद आती है दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अपनी मंजिल को पहले से तय कर लेना। ये पता लगाना कि जिंदगी में असल में क्या चीज़ मायने रखती है ताकि हर कदम उसी दिशा में बढ़े। कवि इसे एक बहुत ही कमाल के तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर आदत 1 ये कहती है कि आप प्रोग्रामर हैं, तो आदत 2 कहती है ठीक है तो अब प्रोग्राम लिखिए, अपने लीडर खुद बनिए, यानी अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट खुद तैयार करना। और यहीं से हम आते हैं तीसरी आदत पे, जो एक तरह से एक्शन प्लान है। ये है पहली चीज़ों को पहले रखना। ये वो जगह है जहां बातें सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर असलियत में बदलती हैं। ये इस बारे में है कि जो जरूरी है उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ उस पर जो अर्जेंट है। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये चीजें एकदम साफ कर देता है। ज्यादातर लोग अपना वक्त क्वाड्रेंट 1 और 3 में बिताते हैं, यानी जो अर्जेंट काम है। लेकिन जो सच में इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपना घर बनाते हैं क्वाड्रेंट 2 में। ये वो काम है जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना। असली ग्रोथ यहीं से होती है। तो ये थी पहली 3 आदतें। ये हमारी प्राइवेट विक्ट्री है, खुद पर जीत। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तब हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होता है फेज 2, पब्लिक विक्ट्री। चौथी आदत एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है, और वो है थिंक विन विन। ये इस सोच पर आधारित है कि जिंदगी कोई जीरो सम गेम नहीं है जहां एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। नहीं, ये मैं जीतूं तुम हारो के बारे में नहीं है, ये हम दोनों कैसे जीत सकते हैं के बारे में है। और एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है, विन विन का मतलब सिर्फ नाइस होना या हमेशा झुक जाना नहीं है। जैसा कि कवि कहते हैं, ये ह्यूमन इंटरैक्शन और सहयोग के लिए एक कैरेक्टर बेस्ड कोड है। ये एक सिद्धांत है जिस पर टिके रहना होता है। और ये हमें लाती है 5वीं आदत पर, जो शायद दुनिया का सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें, लेकिन ये आदत कहती है कि पहले सच में दूसरे को समझने के लिए सुनो। कवि ने इसे समझाने के लिए ग्रीक फिलॉसफी से 3 शब्द उठाए हैं। पहला ईथोस, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका चरित्र। दूसरा पैथोस, यानी इमोशनल कनेक्शन, दूसरे की भावनाओं को समझना। और तीसरा है लोगोस, यानी आपकी बात का लॉजिक। और कमाल की बात यह है कि इनका सीक्वेंस बहुत जरूरी है। पहले भरोसा, फिर भावना, और तब जाके लॉजिक काम करता है। और जब ये सब कुछ एक साथ आता है,
जब लोग एक दूसरे को सच में समझते हैं और विन विन सॉल्यूशन खोजते हैं, तब सिनर्जी पैदा होती है। ये है छठी आदत। सिनर्जी वो जादू है जहां पूरी टीम मिलकर कुछ ऐसा कर जाती है जो कोई अकेला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। ये वो जगह है जहां एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 6 आदतें हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें हमेशा चलाते कैसे रहें, क्योंकि जिंदगी में थक जाना, बर्नआउट हो जाना बहुत आसान है। और यहीं पर आता है तीसरा और आखिरी फेज, नवीनीकरण का चक्र। 7वीं और आखिरी आदत है आरी तेज करें। जरा सोचिए, कोई लकड़हारा अगर कुंदारी से पेड़ काटने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो थक जाएगा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमें भी समय समय पर रुककर अपनी आरी यानी खुद को तेज करने की जरूरत है। तो इस आरी को तेज कैसे करें? कवि इसके लिए जीवन के कुछ मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात करते हैं। शारीरिक रूप से यानी एक्सरसाइज और सही खान-पान, मानसिक रूप से यानी पढ़ना, सीखना, और आध्यात्मिक रूप से यानी मेडिटेशन या समाज सेवा। ये बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये 7 आदतें एक साथ काम करती हैं तो ये एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कवि इसे कहते हैं अपवर्ड स्पाइरल, यानी ऊपर की ओर जाता हुआ एक चक्र। ये लगातार सीखने, बेहतर होने और फिर से सीखने की एक प्रक्रिया है जो हमें हमेशा ऊपर की ओर ले जाती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अपना अपवर्ड स्पाइरल कैसे शुरू किया जाए? ये जो अपवर्ड स्पाइरल का मॉडल है ना, ये असल में 3 बहुत ही आसान कदमों पर टिका है। सीखो, कमिट करो और करो। मतलब लगातार नई चीजें सीखते रहो, फिर जो सीखा है उसे करने का एक पक्का इरादा करो, और फिर उस पर टिके रहो और काम करो, और बस इसी चक्र को दोहराते रहो। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला बनता है, इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक है जिसे सुधारने पर सबसे पहले काम किया जा सकता है? आज से, बल्कि अभी से